स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत के अंतर्गत पंचशील सिद्धांतः नामक अध्याय, यानी पंचशील के सिद्धांत। इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और ये बोर्ड एग्ज़ाम के को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और मैं यहाँ एक एक शब्द सहित व्याख्या करूँगा इस अध्याय की। तो आप इसको लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको पेड कोर्स मिलेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पंचशील सिद्धांतः, यानी पंचशील के सिद्धांत समझे। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील मिति यानी ये जो पंचशील के सिद्धांत है वो पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, कि पंचशील शिष्टाचार विषयक माने शिष्टाचार संबंधी सिद्धांतः माने सिद्धांत हैं। कि पंचशील मिति में इति जोड़ा है, यानी ये जो इस प्रकार से अर्थ रखने वाला। ठीक, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान शांतिस्मा। शांतिस्मा का अर्थ होता है उपदेश देना। कि महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि, कि महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि इन 5 सिद्धांत, अपि माने होता भी, इन 5 सिद्धांतों का भी ये अर्थ होगा इसका। सिद्धांतान पंचशील मिति, कि पंचशील नाम से, पंचशील मिति नामना, पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, शांतिस्मा माने उपदेश दिया था। अतः अत एवायम शब्दा अधुनापि माने आज भी, तथैव माने वैसे ही, कि आगे वो कहते हैं इसलिए, अत माने इसलिए, एवायम शब्द ये शब्द, अधुनापि आज भी, अधुन माने आज, अधुनापि आज भी, तथैव स्वीकृत उसी रूप में स्वीकृत हैं, यानी वैसे ही स्वीकृत हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं संति, कि इन ये सिद्धांत क्रमेण माने क्रमशः एवं संति इस प्रकार से हैं। पहला सिद्धांत है अहिंसा, माने चोट न पहुंचाना, किसी को ठेस न पहुंचाना। सत्यम सत्य, अस्तेयम माने चोरी न करना, अप्रमाद माने आलस्य न होना, ब्रह्मचर्य इति, इस प्रकार से ये सिद्धांत 5 सिद्धांत हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। कि बौद्ध युग में इमे सिद्धांता ये सिद्धांत, कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, वैयक्तिक जीवन के, यानी वैयक्तिक जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, अभ्युत्थानाय उन्नति के लिए, प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त होते थे। ठीक, पर मध्य इमे सिद्धांता, परंतु अद्य माने आज, परंतु आज इमे सिद्धांता ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानी, कि राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानी, यानी परस्पर मैत्री के सहयोग के हेतु, विश्व बंधुतस्य, विश्व बंधुतस्य माने विश्व बंधुत्व, विश्व शांतेश्य और विश्व शांति, साधनानी संति विश्व शांति और विश्व शांति के साधन है। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण माने सहयोग के आधार, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। सहयोग के आधार तथा, ऐसे तथा का अर्थ यहाँ ले लेंगे। ठीक, आगे देखें। राष्ट्र नायकस्य माने राष्ट्र नायक के, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, यानी राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री काल में, चीन देशेन सह माने साथ, चीन देश के साथ, भारतस्य भारत की, मैत्री माने मित्रता, पंचशील सिद्धांतानधिकृत्य, यानी पंचशील सिद्धांत के अधिकृत एभावत
थी, यानी के आधार पर थी। यानी राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यतो ही उभावपि, उभावपि माने दोनों ही, बौद्ध देशों बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, यतो ही क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, क्योंकि जो दोनों देश हैं वो बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिके जगति, आधुनिक जगत में यानी वर्तमान समय में, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, कि आधुनिक जगत में यानी वर्तमान में, आधुनिक जगत में यानी वर्तमान में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ता, कि नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, एवं च व्यवस्थिता, और वे इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, यानी उनकी इस प्रकार से व्यवस्था की गई। ठीक, यानी वे इस प्रकार से हैं। ठीक, देखें क्या है, यानी इस प्रकार से निश्चित किए गए हैं। ठीक, जो पहला सिद्धांत है, किमपि राष्ट्रम, यानी कोई भी राष्ट्र, अपि माने भी, कस्यान्यस्य किसी अन्य, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, आंतरिकेषु आंतरिक, विषयेषु विषय में, कीदृशमपि यानी किसी भी प्रकार की, व्याघातम माने चोट है ना, या आक्रमण, न करिष्यति, कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार से व्याघात नहीं करेगा, अर्थात चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक, आगे देखें, यानी कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी प्रकार का व्याघातम माने हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखें, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी खंडतांश और प्रादेशिक अखंडता समानिष्यति, यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, यानी प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण ना कंस्यते, यानी कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को, किसी दूसरे राष्ट्र पर उसको आक्रांत नहीं करेगा। ना, यहाँ क्रंश है, ध्यान दीजिएगा, ना क्रंस्यते माने ना आक्रंस्यते, यानी आक्रमण नहीं करेगा, यानी कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि यानी सारे ही, राष्ट्राणी राष्ट्र, मिथा माने परस्पर, स्वाम माने अपनी अपनी, प्रभुसत्ता शांत्या रक्षति, कि सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक, शांतया माने शांतिपूर्वक, रक्षयन्ति माने रक्षा करेगा। ठीक, आगे देखें, विश्वस्य यानी सर्वाणि, विश्वस्य यानी सर्वाणि, यानी विश्व के जो भी राष्ट्र हैं, यानी राष्ट्राणी जो भी राष्ट्र हैं, शांति मिच्छति जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानी ईमान नियमानंगीकृत्य माने इन नियमों को अंगीकृत करके, अपना के, पर राष्ट्र साथ, पर राष्ट्र के साथ यानी दूसरे राष्ट्र के साथ, समझ गए, दूसरे राष्ट्र के साथ यानी दूसरे राष्ट्र के साथ, सौमैत्री भावम दृढ़ी कुर्वन्ति, सौमैत्री भाव यानी अपनी मैत्री भाव को दृढ़ी कुर्वन्ति करते हैं, यानी विश्व के वे राष्ट्र जो शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को अपनाते हैं, यानी इन नियमों को स्वीकार कर दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। स्वमैत्री भाव माने अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। तो इस यानी विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को अपनाकर, अपने मैत्री नियमों को अपनाकर पर राष्ट्रों के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। तो
तो इस तरीके से ये जो अध्याय है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।